दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा बहुत ही रोचक है। पूरा सुनिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है राजा और उसकी 3 शर्तें तथा 3 राजकुमारियां और 1 राजकुमार। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसके 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 1 लड़का। यह लड़का उसका वारिस होने वाला था। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ा तो उसने अपने बेटे को बुलवाया और उससे कहा, बेटा, मैं अब बचूंगा नहीं, इसलिए तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। जब तुम्हारी बहनें शादी लायक हो जाएं तो उनको महल के छज्जे पर खड़ा कर देना और नीचे सड़क पर जो पहला आदमी आए, चाहे वह गंवार, किसान या कोई विद्वान या कोई कुलीन आदमी, उसी से उनकी शादी कर देना। इतना कहकर राजा मर गया। जब राजकुमार की सबसे बड़ी बहन शादी के लायक हुई तो राजकुमार ने उसे छज्जे पर खड़ा होने के लिए कहा। वह छज्जे पर जाकर खड़ी हो गई। वहां सबसे पहले गुजरने वाला आदमी एक नंगे पैर वाला आदमी था। उसको देखकर राजकुमार ने उससे कहा, दोस्त, जरा रुको। आदमी ने पूछा, क्या बात है सरकार, मुझे देर हो रही है, मेरे जानवर भूखे हैं, मुझे उनको घास के मैदान में खाना खिलाने के लिए लेकर जाना है। राजकुमार बोला, आप जरा यहाँ बैठें, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मैं अपनी सबसे बड़ी बहन की शादी आपसे करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो वह आदमी आश्चर्य में पड़ गया। उसको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह बोला, सरकार, आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो एक बहुत ही गरीब चरवाहा हूँ। मैं एक राजकुमारी से शादी कैसे कर सकता हूँ? एक राजकुमारी की कितनी जरूरतें होती हैं, मैं उनको कैसे पूरा कर सकता हूँ? राजकुमार बोला, पर मेरी बहन से यह शादी आप मेरे पिता की इच्छा के अनुसार ही कर रहे हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, बस आप हाँ कर दें। इस तरह उस राजकुमारी और उस चरवाहे की शादी हो गई और इस तरह उसकी सबसे बड़ी बहन महल छोड़कर उस चरवाहे के साथ चली गई। अब दूसरी बहन की शादी की बारी आई तो राजकुमार ने उसको भी छज्जे पर खड़े होने के लिए कहा और फिर जो भी पहला आदमी सड़क पर दिखाई दिया उसको बुलवाया गया। वह आदमी बोला, कृपया करके मुझे देर मत कीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। मैंने चिड़िया पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ है। मुझे जाकर देखना है कि मेरे जाल में कोई चिड़िया फंसी है या नहीं। राजकुमार बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर के लिए आप अंदर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंदर ले जाकर उसने अपनी बीच वाली बहन का हाथ उसको सौंपा तो वह बोला, सरकार, यह कैसे हो सकता है? मैं तो एक गरीब चिड़िया पकड़ने वाला हूँ। मैं एक शाही खानदान की बेटी से शादी कैसे कर सकता हूँ? राजकुमार बोला, मेरे पिता की यही आखिरी इच्छा थी कि मैं सड़क पर जाने वाले पहले आदमी से अपनी बहन की शादी कर दूं। अब आप ही मुझे ऐसे पहले आदमी मिले हैं तो मैं अपनी बहन आपको सौंपना चाहता हूं। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। चिड़िया पकड़ने वाले को भला क्या ऐतराज हो सकता था, सो उसने अपनी दूसरी बहन की शादी उस चिड़िया पकड़ने वाले से कर दी। वे लोग भी महल से चले गए। अब उसकी तीसरी और सबसे छोटी बहन, जिसको वह बहुत प्यार करता था, उसको भी छज्जे पर खड़ा किया तो सबसे पहला आदमी जो सड़क पर से गुजरा वह एक शमशान का चांडाल था। हालांकि यह देखकर राजकुमार को बहुत दुख हुआ कि वह अपनी सबसे प्यारी बहन की शादी एक चांडाल से कर रहा था, पर फिर भी अपने पिता की इच्छा अनुसार उसने उसकी शादी उस चांडाल से कर दी और वह भी महल छोड़कर अपने पति के साथ चली गई। जब उसकी सारी बहनें ससुराल चली गईं तो वह महल में अकेला रह गया। एक दिन उसने सोचा
क्या हो अगर मैं अपनी बहनों की तरह से ही किसी ऐसी स्त्री से शादी कर लूं जो मुझे सड़क पर सबसे पहले दिखाई दे जाए। देखता हूं कि मेरी किस्मत में कौन आती है। सो समय आने पर वह खुद भी महल के छज्जे पर जाकर खड़ा हो गया। सबसे पहली औरत जो उधर से गुजरी वह थी एक बूढ़ी धोबिन। उसने उस बूढ़ी धोबिन को बुलवाया। ओ दोस्त जरा रुको। अरे मैं तुम्हारी दोस्त कैसे हो गई राजकुमार, फिर भी बोलो तुमको मुझसे क्या चाहिए। राजकुमार बोला, कृपया करके आप जरा अंदर आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यह बहुत जल्दी का काम है। इतनी जल्दी का भी क्या काम है, मुझे नदी पर जाकर कपड़े धोने हैं। तब राजकुमार जरा सख्ती से बोला, मैं तुमको हुक्म देता हूं कि तुम अंदर आ जाओ। उस बुढ़िया ने लड़ने की सी निगाह उसके ऊपर डालकर कहा, देखो तो जरा इस लड़के को, इस बुढ़िया से लड़कर तो देखो जरा, तब मैं तुम्हें बताती हूं। कहते हुए उसने राजकुमार को गाली दी और उसके पास चली गई। राजकुमार ने उससे कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। वह बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो जाओ और जाकर फूलवाली से शादी करो, तब देखो मैं तुमको। और यह कहकर वह वहां से गुस्से से चली गई। राजकुमार ने तो ऐसी भाषा पहले कभी नहीं सुनी थी, सो उसकी गाली सुनकर तो राजकुमार के पैर कांप गए। लेकिन उस लड़की का नाम सुनकर उसकी उस लड़की से शादी करने की इच्छा हो गई। वह नाम उसके दिमाग में घूम गया। उसने सोचा, इसके लिए तो अगर मुझे घर छोड़ना पड़े या दुनिया भी छोड़नी पड़े, तब भी मैं उस लड़की का पता लगाकर उससे शादी करूंगा। ऐसा सोचकर वह दुनिया घूमने निकल पड़ा। उसने आधी दुनिया घूम ली, पर किसी को उस फूल वाली का पता नहीं पता था। उसको घूमते घूमते अब तक 5 साल बीत चुके थे कि एक दिन वह एक मैदान में आ निकला। वहां उसको पहले जानवरों का झुंड मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा झुंड मिला। वह उन झुंडों में घुस गया और अपना आगे का रास्ता खोजने लगा। जल्दी ही वह एक महल के सामने आ पहुंचा। उसने उस महल का दरवाजा खटखटाया और बोला, क्या कोई घर पर है? मुझे रात को सोने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। एक स्त्री ने महल का दरवाजा खोला और राजकुमार को देखते ही अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। भैया! राजकुमार भी उसको पहचान लिया। वह उसकी सबसे बड़ी बहन थी जिसको उसने चरवाहे के साथ ब्याहा था। तभी वह चरवाहा वहां आ गया। राजकुमार तो उसको देखकर पहचान भी ना सका। बहुत ही धनी व्यक्ति दिखाई दे रहा था। उन दोनों ने राजकुमार को अपना महल दिखाया और बताया कि उसकी दूसरी दोनों बहनें भी इतनी ही धनी हो गई हैं और उनके घर भी ऐसे ही हैं। फिर राजकुमार ने अपनी बहन से पूछा, मैं फूल वाली को ढूंढने निकला हूं, क्या तुम जानती हो कि यह फूल वाली कौन है और कहाँ रहती है? उसकी बहन बोली, हम तो उस फूल वाली को नहीं जानते, पर तुम दूसरी बहनों के पास चले जाओ और हो सकता है कि वे जानती हों। उसका जीजा बोला, और अगर तुम किसी खतरे में पड़ जाओ तो लो ये भैंसों के 3 बाल ले जाओ, इनमें से एक बाल जमीन पर फेंक देना, तुम तुरंत ही उस खतरे से बाहर निकल जाओगे। राजकुमार ने वे बाल लिए और अपने सफर पर आगे चल दिया। काफी दूर चलने के बाद वह एक जंगल में आ पहुंचा। हर पेड़ की हर एक शाख पर चिड़ियाओं ने बसेरा कर रखा था। बहुत सारी चिड़ियां आसमान में उड़ रही थीं। वे सब इतनी ज्यादा थी कि आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे सब एक साथ और इतनी तेज जोर जोर से बोल रही थी कि जिससे कान फट जा रहे थे। और इन सब के बीच में था उसकी बीच वाली बहन का महल। उसकी यह बहन उसकी बड़ी वाली बहन से भी ज्यादा अमीर थी। पहले उसका पति एक गरीब चिड़िया पकड़ने वाला था और अब तो वह काफी बड़ा धनी व्यक्ति बन गया था। वह अपनी उस बहन से मिला और उनमें से किसी को उस फूल वाली का पता नहीं पता था। उन्होंने फिर उसको अपनी तीसरी बहन के पास भेज दिया। जाने से पहले राजकुमार के इस जीजा ने इसको चिड़िया के 3 पंख दिए और कहा कि अगर वह किसी खतरे में पड़ जाए तो बस वह उसमें से एक पंख नीचे गिरा दे
और वह उस खतरे से तुरंत बाहर आ जाएगा। राजकुमार ने वे तीनों पंख उससे ले लिए और फिर अपने सफर पर आगे चल दिया। चलते चलते वह अब एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा जहां उसको अपने दोनों तरफ चिताएं ही दिखाई दे रही थीं। आगे चलकर चिताओं के पार उसको एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया। इस तरह वह अपनी तीसरी बहन के महल जा पहुंचा, जिसको वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। दोस्तों, आपको याद होगा कि उसके इस बहन का पति एक चांडाल था। राजकुमार के इस जीजा ने राजकुमार को एक लाश की हड्डी दी और कहा कि अगर वह किसी खतरे में पड़ जाए तो उस हड्डी को नीचे गिरा दे, बस वह उस खतरे से बाहर आ जाएगा। उधर उसकी बहन ने कहा कि वह उस शहर को जानती थी जहां वह फूल वाली रहती थी। उसने अपने भाई को एक बुढ़िया का पता भी दिया, जिसकी उसने कुछ सहायता भी की थी। उसने कहा कि वह उस बुढ़िया के पास चला जाए, वह उसकी सहायता जरूर करेगी। राजकुमार वहां से चलकर फूलवाली के शहर आया। यह फूलवाली एक राजा की बेटी थी। राजा के महल के ठीक सामने उस बुढ़िया का घर था। जब राजकुमार वहां पहुंचा तो उस बुढ़िया ने भी उसका बड़े प्रेम से स्वागत किया। सुबह सुबह उस बुढ़िया के घर की खिड़की से वह फूलवाली को देख सका, परंतु उसका चेहरा पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। उस बुढ़िया ने राजकुमार को चेतावनी दी कि उसको राजा से उसकी बेटी का हाथ मांगने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका पिता बहुत ही बेरहम है। वह अपनी बेटी के लिए हाथ मांगने वालों से बहुत नामुमकिन काम करने को कहता है, तो उनका सर धड़ से अलग करवा देता है। पर राजकुमार बहुत ही बहादुर नौजवान था, सो उसने उस बुढ़िया से कहा कि इस बात की वह बिल्कुल भी चिंता ना करे। वह निडर होकर राजा के पास गया और उसकी बेटी से शादी करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने कहा ठीक है, वह उसकी बेटी से शादी कर सकता है, पर उसको उसकी बेटी से शादी करने से पहले उसकी 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। राजकुमार तो इन सब के लिए तैयार होकर ही आया था, सो वह उसकी सब शर्तें पूरी करने के लिए तैयार हो गया। राजा ने उसको एक बहुत बड़े से सामान रखने वाले कमरे में बंद करवा दिया। उस कमरे में सेब और नाशपाती से भरे हुए डिब्बे पड़े हुए थे। उससे कहा गया कि अगर उसने वे सब सेब और नाशपाती एक दिन में खाकर खत्म नहीं की तो उसका सर धड़ से काटकर अलग कर दिया जाएगा। अब वह इतने सारे सेब और नाशपाती खुद तो नहीं खा सकता था। इस परेशानी के मौके पर उसको अपने सबसे बड़े जीजा के दिए हुए भैंसों के बालों की याद आई, सो उसमें से उसने एक बाल जमीन पर फेंक दिया। तुरंत ही बहुत सारी भैंसें वहां आ गईं। उनकी आवाज से कमरा गूंज गया। उन्होंने उन डब्बों में भरे हुए वे सारे सेब और नाशपाती खा डाले। उनका एक छोटा सा टुकड़ा भी उन्होंने नहीं छोड़ा। अगले दिन जब राजा ने उसका कमरा दिखवाया तो उसको यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके वे सारे सेब और नाशपाती वाकई खत्म हो चुके थे। वह बोला, बिल्कुल ठीक, अब तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो, पर अभी एक दूसरा इम्तिहान भी है। जब तुम उसके साथ पहली रात गुजारोगे तो तुम उसको सबसे सुंदर और मीठा गाना गाने वाली चिड़िया के मीठे गाने से सुला दोगे, नहीं तो अगले दिन तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद उसकी शादी फूलवाली से हो गई। सो अगली रात दूल्हे ने अपने चिड़िया पकड़ने वाले जीजा के दिए हुए पंखों में से एक पंख जमीन पर गिरा दिया। उसी समय आसमान में बहुत सारे रंगों के पंखों वाली चिड़िया आ गईं। उन्होंने इतने मीठे सुर में गाना शुरू कर दिया कि राजकुमारी अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए तुरंत ही सो गई। राजा बोला, वाह, यह तो बड़ा अच्छा रहा, तुमने तो मेरी बेटी जीत ली, पर क्योंकि अब तो तुम उसके पति हो, इसलिए कल सुबह तक तुमको एक बच्चा होना चाहिए जो पापा और मम्मी कह सके, नहीं तो मैं तुम दोनों का सिर कटवा दूंगा। अभी तो कल सवेरे तक में बहुत समय है, अब थोड़ा इंतजार करें। और वह अपनी फूल वाली पत्नी के साथ वहां से चला गया। सुबह सवेरे उसको अपने छोटे जीजा द्वारा दी हुई हड्डी याद आई। उसने उसको जमीन पर फेंक दी तो लो देखो, वह हड्डी तो एक बहुत ही सुंदर छोटे लड़के में बदल गई।
उस लड़के के हाथ में एक सुनहरा सेब था। वह पापा और मम्मी पुकार रहा था। राजकुमार का ससुर वहां आया तो वह बच्चा उसके पास गया और अपना वह सुनहरा सेब उसके मुकुट के ऊपर रखने की जिद करने लगा। राजा ने प्यार से उस बच्चे को चूमा, अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद दिया और अपना मुकुट उतार कर अपने दामाद के सिर पर रख दिया। अब वह राजकुमार 2 राज्यों का राजा था। उसकी 3 बहनें और उसके पति भी आ गए थे। उन सब ने मिलकर कई दिनों तक राजकुमार की शादी की खुशियां मनाई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।